एपिसोड 3 में हमने देखा था आई ने नागी को प्रपोज किया था, लेकिन नागी ने उसे मना कर दिया था क्योंकि नागी हीरो से प्यार करता है। लेकिन आई यहाँ पर हार नहीं मानती है, मतलब वह नागी को हासिल करके रहेगी। फिर हमें साची को दिखाया जाता है वो एक लड़के के साथ घूमने जा रही थी। दरअसल ये साची का प्लान है। साची बस पता लगा रही है कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग है कि नहीं। यहाँ पर एरिका और नागी दोनों उसका पीछा करते हैं। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम एरिका को देखते हैं। वो देखती है उसके पास में आई बैठी है, मतलब यहाँ पर आई उसका पीछा छोड़ती नहीं है। एरिका जहाँ भी जाती आई उसका पीछा करती है। ये देखकर एरिका गुस्सा हो जाती है। एरिका उससे कहती है क्या तुम मेरे को चैलेंज करना चाहती हो। इस पे आई कहती हाँ। फिर एरिका उन दोनों से कहती है यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहता उसे नहीं पता। आई बताती है वो नागी से शादी करना चाहती है। एरिका कहती है ये बहुत अजीब है। यहाँ तक कि एरिका काफी उलझन में है। आई बताती है वो नागी की बचपन की दोस्त है, मैं उसकी सगाई नहीं करवा सकती, तो इसीलिए अगर मैं तुमसे जीतती हूँ मैं तुम्हें नागी को छोड़ने के लिए कहूंगी। फिर नागी बताता है हमारे मोम डैड ने इसे तय किया था, मतलब हम दोनों सगाई कर ले। यहाँ पर नागी इनकार कर देता है, मतलब वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये सगाई हो। फिर यहाँ पर एरिका उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी चुनौती को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर यहाँ पर नागी शौक होते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब मैं और तुम। यहाँ पर नागी कहना चाहता है मतलब एरिका और मैं शादी कर ले। देखा जाए तो यही मतलब होना चाहिए। फिर एरिका बताती है तुम्हारे बारे में नहीं है। यहाँ पर एरिका थक चुकी है, मतलब आई उसका बार बार पीछा करती इसलिए। फिर यहाँ पर एरिका अपनी शर्त बताती है अगर एरिका जीत जाती है तो आई उसके घर के आसपास भी नहीं दिखेगी, मतलब उसके घर के आसपास भी नहीं आएगी। आई बताती है मैं समझ गई। यहाँ पर हम देखते नागी परेशान लग रहा था। अगले सीन में हम देखते वो दोनों गेम खेलते हैं। गाइस मेरे को इस गेम का नाम तो नहीं पता, शायद इसका नाम डार्ट्स है। सिंपल भाषा में ये एक शूटिंग गेम है। फिर यहाँ पर हम नागी और साची को देखते हैं। आई बताती है एक अच्छा मौका होगा, मतलब एक दूसरे को जानने के लिए। हम देखते हैं सबसे पहले आई जाती है। उसकी हरकतों को देखकर नागी कहता क्या यह बेसबॉल है। हम देखते आई ने परफेक्ट निशाना लगाया था। ये देखने के बाद तो वो दोनों शौक हो जाते हैं। साची कहती है मेरे को तो ये भी नहीं पता था, मतलब ये गेम शुरू कहाँ से होता है। एरिका बताती है वो फोटो पोस्ट करती है। एरिका बताती है क्या तुम ट्रांसफर करोगी, मतलब गर्मी की छुट्टी के बाद हमारे स्कूल में। हम देखते हैं यहाँ पर आई ने एक और बार परफेक्ट निशाना लगाया था। आई एरिका के रिप्लाई में कहती है नहीं करूंगी, मतलब वह नागी के स्कूल में ट्रांसफर नहीं करेगी। वो बताती जब वो 13 साल की थी तो उसने कॉलेज में इंटर कर लिया था, मैंने पहले ग्रेजुएशन कर ली है। ये सुनने के बाद साची आई की हेल्प लेने के बारे में सोचती है। फिर यहाँ पर आई तीसरे राउंड के लिए रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पर एरिका नागी के बारे में बात करती है, मतलब ऐसी कौन सी वजह है कि तुम नागी से शादी करना चाहती हो। मतलब जब भी आई स्टार्ट करने जाती है एरिका उससे कुछ न कुछ पूछती ही रहती है। इसका मतलब है एरिका बस उसका ध्यान भटका रही है। यहाँ पर उसका प्लान काम कर जाता है। ये देखकर साची कहती वो चूक गई। यहाँ पर आई उसके जवाब को इग्नोर कर देती है। फिर वो एरिका को आगे बढ़ने के लिए कहती है, मतलब कि अब तुम शुरू करो। एरिका उससे कहती है तुम जवाब नहीं दे रही हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एरिका ट्राई करती है, लेकिन उससे पहले आई उससे सवाल करती है क्या तुम्हारा ईमानदारी से नागी से शादी करने का इरादा भी है। हम देखते हैं डॉट नीचे गिर जाता है। एरिका उससे कहती है तुम्हारा पहला सवाल है, लेकिन एरिका उसे मना कर देती है क्योंकि एरिका खुद चुनेगी अपने फ्यूचर पार्टनर को। फिर आई उससे कहती है, एरिका ब्लश करते हुए कहती नहीं किया है। फिर वो कहती लेकिन उसने उसका वो देखा है। आई बताती ऐसा तो मैंने भी किया है। हम देखते हैं यहाँ पर उसे काफी शर्म आ रही थी। फिर आई कहती है लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम नागी से प्यार करती हो या फिर उससे नफरत करती हो। एरिका उससे कहती है किस तरह का सवाल है। आई कहती है ये मेरा सवाल है। यहाँ पर एरिका उसे मना कर देती है। आई उसे कहती फिर इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर तुम इस बार थ्रो करते हो तो इसका मतलब तू उससे प्यार करती है। साची बताती है उसका हर थ्रो मिस हो गया है, मतलब साची को नहीं लगता कि वह मार पाएगी। हम देखते एरिका शौक हो चुकी थी। आई कहती मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब तुमने इसे कैसे किया। वो कहती है तुम मेरी नंबर 1 दुश्मन हो, लेकिन वह एरिका की जगह साची का नाम ले लेती है। साची कहती है मुझसे मत पूछो, मतलब पूरी पिक्चर यहाँ पर साची के ऊपर आ रही थी। फिर हम देखते हैं एरिका के डॉट को, वो एकदम परफेक्ट जगह पर लगा था, मतलब यहाँ पर एआई पूरी पिक्चर जानती है। उसे ये पता है कि साची नागी से प्यार करती है। फिर वो कहती है कि वो घर जा रही है। फिर हम देखते हैं नागी उसके पीछे जाता है। वह एरिका से साची का देखभाल करने के लिए भी कहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साची उसकी नंबर 1 दुश्मन कैसे बन गई। साची बताती आई हमेशा से अलग रही है। अगले सीन में नागी शौक हो जाता है। आई बताती क्योंकि वह फंस चुका था। नागी बताता है वो लक का सामना कर रहा है, मतलब यहाँ पर नागी 4 लड़कियों से घेरा हुआ है। फ्लैशबैक में एरिका कहती है कि नागी उसका मंगेतर है। साची कहती है तुम शादी नहीं कर रहे हो। आई कहती है मैं तुम्हें बता दूं। आई उसे एक दलदल के बारे में बताती है, मतलब जिसमें वह फंस चुका है। वो कहता है मेरे को बाहर निकलने की जरूरत है। फिर हम देखते वो तीनों से बचाती है। आई कहती है लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ यही कि तुम इस
इस दलदल में खड़े हो सकते हो। नागी बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता। आई कहती है मेरे को इसे इस तरह देखने दो। सिंपल भाषा में वो उससे बाहर निकलने के लिए कहती है। आई कहती है तुम 17 साल के हो और आई 18 साल की हो चुकी है, मतलब यहाँ पर आई बालिग हो चुकी है। आई कहती है इसका मतलब तुम्हें खुशी मिल सकती है मेरे साथ। आई चाहती है नागी उससे शादी कर ले। वो बताती है वो उससे प्यार करती है। हम देखते हैं यहाँ पर नागी ब्लश करता है। फिर हम देखते वो जाने लगती है। अचानक नागी नीचे गिर जाता है। वो कहता है मुझे क्या हो रहा है। वो कहता है एक लड़की मैंने अपने जीवन में पहली बार कबूल किया, मतलब यहाँ पर उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगले सीन में वो कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो कहता है मेरा शरीर जल रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर साची और एरिका आ जाती है। एरिका उससे कहती है तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। अगले सीन में नागी खाना खाता है। वो देखता है उसने बाउंडिंग नहीं हटाई। फिर यहाँ पर साची और एरिका दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। हम देखते हैं फिर वो काफी गुस्से में हो जाता है। आई का प्रपोजल कमजोर नहीं है। नागी बताता है वो इसे 7 साल से संभाल रही थी, वो सीधा उसके दिल से निकला था। एरिका अपने मन में कहती हालांकि नागी ने इसे कबूल कर लिया, यहाँ तक कि आई ने भी उसे कबूल कर लिया। फिर हम देखते हैं नागी को अपना फ्लैशबैक याद आता है। वो हीरो को डेट के लिए पूछ रहा था। फिर उसे हीरो का एक और फ्लैशबैक याद आता है। हीरो ने कहा था कोई सीक्रेट नहीं होगा, मतलब वो हीरो से कुछ भी नहीं छुपाएगा। अगले सीन में हम हीरो को देखते हैं। हीरो वहाँ पर अपना काम कर रही थी। वह देखती है वहाँ पर नागी बैठा है। हीरो उससे कहते तुम रास्ते में हो। हीरो बताते कल से त्योहार शुरू हो रहा है। हीरो कहते तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। वो बताता है कि वो भूल गया। नागी स्टाइल मारते हुए कहता ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हीरो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। अगले सीन में नागी उसे बता देता है, मतलब ये इसका पहली बार था कि किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया है। नागी बताता वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो बताता उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। मैं समझ गया कि आखिरकार इसका प्लान क्या है। नागी चाहता कि उसे जेलसी होए। फिर वो कहता है लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग नहीं बदलेगी। हीरो बताती है लेकिन ये चाकू इतनी अच्छी तरह से काटता है। फिर वो नागी को मारने की बात करती है। हम देखते वो शौक हो जाता है। फिर हमें पता लगता है वो उसका भरम था। वह बताती वो नागी को कांटेक्ट करने वाली थी। वो नागी को पेम्पलेट देती है, मतलब समर फेस्टिवल का। हीरो बताती है मेरे को यकीन है कि तुम उसके साथ आओगे, मतलब साची, एरिका और आईचान। अगले सीन में हम उन तीनों को देखते हैं। हम देखते फिर यहाँ पर आई भी आ जाती है। आई कहती तुम सब एक साथ। ये देखकर वो शौक हो जाता है। आई बताती है उसने सुना कि यहाँ पर एक फेस्टिवल है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। हम देखते आई नागी से चिपक जाती है। हम देखते फिर यहाँ पर हीरो भी आ जाती है। ये देखकर नागी और शौक हो जाता है। फिर नागी हीरो को इंट्रोड्यूस करता है। फिर नागी बताता ये मेरी बचपन की दोस्त आईचान है, मेरे को यकीन है तुम दोनों साथ में रहोगे है ना। हीरो कहती तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई भी कहती तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मतलब वो दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। वो तीनों कहते वो मुस्कुरा रहे हैं। एरिका बताती मेरे को लगता है हम पांचों घूम सकते हैं, इसका मतलब फेस्टिवल से है। फिर हीरो आई को कॉस्प्ले इवेंट के लिए कहती है, मतलब वो चाहते कि वो कॉस्प्ले इवेंट में आए। इस पे आई कहती है मैं करूंगी। नागी कहता है कॉस्प्ले। एरिका उससे कहती तुम्हें नहीं पता था नागी। हीरो बताते जीतने वाले को फ्री टिकट मिलेगी। वो बताती नागी जज रहेगा। हम देखते नागी घबरा रहा था। फिर हम देखते वो तीनों अपनी खिचड़ी बनाते हैं। हीरो बताते कि उसने उन दोनों को मैसेज किया था। अगले सीन में हमें कॉस्प्ले इवेंट की रात दिखाई जाती है। कमेंट्री करने वाला कहता है कॉस्प्ले इवेंट शुरू होने वाला है। हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे कैमरामैन वाले भी थे। अगले सीन में हम नागी और सियोन को देखते हैं। उनके पास में हीरो की मोम भी बैठी थी। हम देखते हैं यहाँ पर ऑडियंस भी काफी जोश में थी। सियोन बताता है कि उसे हीरो ने बुलाया है, तो इसीलिए वो यहाँ पर है। नागी अपने मन में कहता है मैं जज क्यों हूँ। नागी कहता है मेरे को बस एक को चुनना है, मतलब वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसे चुनेगा। अगले सीन में हम एक बनी को देखते हैं, उसके अंदर एरिका थी। ठीक है मैं तुम्हें स्पॉइलर दे रहा हूँ। यहाँ पर नागी जज करता कि ये एरिका होना चाहिए, और सच में वो एरिका ही थी। एरिका अपने आप से कहती है कैसा हीरो, मैंने वैसी पोशाक पहनी जैसे मैंने वादा किया था। अगले सीन में हमें हीरो की चैट दिखाई जाती है, मतलब उन तीनों ने पहले प्लानिंग कर ली थी। हीरो कहती है बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें से कोई एक जीतता है। हीरो बताते बनी आउटफिट जीतने का तरीका है। एरिका उससे कहती मैं समझ गई। एरिका बताती यह खरगोश की पोशाक है। वह कहती मैं जीतने वाली हूँ। हम देखते हैं लेकिन ऑडियंस कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद हमें नंबर 2 यानी कि साची को दिखाया जाता है। हम देखते हैं साची स्कूल यूनिफॉर्म में आई थी। नागी अपने मन में कहता है ये सिर्फ उसका सिंपल लुक है। कमेंट्री करने वाला कहता है वो एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट के रूप में कॉस्प्ले कर रही है। फिर हमें हीरो और साची की चैट दिखाई जाती है। हीरो उससे कहते तुम्हें नर्स आउटफिट पहननी चाहिए, लेकिन साची को इसमें नुकसान लगता है। साची कहती है लेकिन मैं पार्क जाना चाहती हूँ। वो कहती है मेरे साथ खेलो ओनीचान। हम देखते हैं नागी शौक हो जाता है। कमेंट्री करने वाला कहता है ये मिडिल स्कूल कॉस्प्ले नहीं है, ये छोटी बहन है। हम देखते हैं ऑडियंस काफी जोश में आ जाती है। अगले सीन में हम हीरो सेगावा को देखते हैं। नागी अपने मन में कहता है ये बुरा नहीं है, दरअसल वो पुजारी का कॉस्प्ले कर रही थी। हीरो अपने मन में कहती है वो दोनों डिसास्टर है। फिर हम देखते हैं वो एक ब्यूटीफुल लुक देती है।
हम देखते ऑडियंस काफी जोश में आ जाती है। हम देखते ये देखकर नागी ब्लश कर रहा था। कमेंट्री करने वाला कहता है ये सुंदर है, हमारे पास एक और असली दावेदार है। हम देखते कई सारे लोग उसकी फोटो खींचते हैं। वो कहता है आईचान आखिरी बची है। अगले सीन में हम आई को देखते हैं। वो एक सिंगर के कपड़े पहन कर रही थी। ये देखकर वो चारों शौक हो जाते हैं। इस पे साची कहती है ये कॉस्प्ले नहीं है। हम देखते आई सबसे पहले माफी मांगती है। वो बताती कि उससे खेद है क्योंकि तुम लोग कॉस्प्ले प्रतियोगिता को देखना चाहते थे। हम देखते सब लोग आई को रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि वो सब समझ गए थे कि गाना गाएगी। हम देखते आई गाने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।